स्वागत है आपका कंप्लीट जावा डेवलपर के इस कोर्स में। तो हम लोग कोर जावा कर रहे थे और अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स देखा, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, तो मैं नोट्स खोल लेता हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, राइट। तो हमने लास्ट वीडियोस तक हाउ जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसको देख लिया था। अब बारी है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा सॉफ्टवेयर। ओके, हम यहाँ से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा सॉफ्टवेयर, फिर टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर, जावा 11 चेंजेस, ये देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा सॉफ्टवेयर, जरा हम ये देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। और मैं अब यहाँ से इस तरीके से कुछ पढ़ाऊँगा आपको लिख करके, तो काफ़ी ज़्यादा ये होता है, मतलब ठीक होता है ऐसा समझाना, मतलब आपको समझने में भी थोड़ा टाइम मिल जाता है अच्छे से और प्रॉपर आप समझ भी जाते हैं। तो हमें क्या था कि फिर से एक बार देख लेते हैं टॉपिक का नाम हमारा क्या है। तो 5 नंबर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा सॉफ्टवेयर्स। ओके, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर अगेन डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड ओके जावा सॉफ्टवेयर। ओके, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो मैंने इसको चेंज कर लेना है एक बार, चलिए ठीक है। अब समझिए ध्यान से कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स। तो जावा का प्रोग्राम क्या है, मतलब सब यही है कि कैसा है, ठीक है, कि भाई क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें 4-5 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा कि जावा क्या कहता है। ओके, जावा सेज मतलब क्या आखिर स्लोगन है, जावा क्या बोलना चाहता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट जावा सेज, जावा क्या कहता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कंपाइलर का रोल क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे जेवीएम क्या काम करता है, मतलब रोल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बस यहाँ पे उसको प्रॉपर लिख करके समझ लेंगे एक बार फिर से, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। एक्सटेंशंस इन जावा, जो भी एक्सटेंशंस यूज होते हैं, डॉट जावा, डॉट क्लास फाइल, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज जावा सॉफ्टवेयर, कि जावा सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उसमें आगे जावा सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर वाले में। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट जावा सेज। तो कहता है जावा सेज WORA, राइट वंस एंड रन एनीवेयर मतलब जहाँ भी जेवीएम है वहाँ रन कर दो। तो एक बार आप प्रोग्राम लिखेंगे और जहाँ भी जेवीएम है वहाँ ले जाके हम डॉट क्लास फाइल को रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो जावा का ये स्लोगन होता है कि राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए कंपाइलर के बारे में, इसका पढ़ते हैं। ओके, कंपाइलर के बारे में कि आखिर ये कंपाइलर क्या कहता है। तो ये जो कंपाइलर है जावा का, ठीक है, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू, यहाँ समझिए, मैं ज़रा आंसर करता हूँ कि कंपाइलर, ओके ध्यान समझिएगा, मैं लिख देता हूँ। कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक जावा सोर्स कोड। ओके, टेक जावा सोर्स कोड, जो भी जावा का सोर्स कोड होता है, मतलब जो प्रोग्रामर प्रोग्राम करेगा तो कंपाइल करना पड़ेगा उस कोड को। बिना कंपाइल के क्या वो रन होगा, नहीं। तो पहले हमें कंपाइलेशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो जो हम जावा का सोर्स कोड कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंपाइलर। ओके, तो जावा का कंपाइलर क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को लेता है, ठीक है, मतलब डॉट जावा फाइल। ओके, डॉट जावा, तो जो सोर्स कोड आपका होता है वो कौन से एक्सटेंशन नेम के साथ आता है, डॉट जावा। जो भी आप जावा में प्रोग्राम बनाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे, जो आप कोड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो उस सोर्स कोड को हम कैसे सेव करते हैं, डॉट जावा नाम से। तो वही डॉट जावा फाइल कंपाइलर को देते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, वो डॉट जावा फाइल लेता है एंड कन्वर्ट्स, ओके, एंड कंपाइल्ड इट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि एंड कंपाइल द सोर्स कोड, ओके, and convert it and compile the source code and convert it into byte code। तो बाइट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और बाइट कोड कैसा होता है, तो डॉट क्लास फाइल है ना, जो डॉट क्लास फाइल आपको मिलता है वो बाइट कोड होता है। ओके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है जावा में, जावा का सोर्स कोड जो होता है, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको कंपाइल करने के लिए जावा का कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल, एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइट कोड। ओके, कंपाइलर रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जेवीएम रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ से हम लिखते हैं जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको। तो जेवीएम
JVM क्या करता है, JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू, JVM किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो JVM जो डॉट क्लास फाइल बनता है ना, ओके, तो वो लेता है। तो JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक बाइट कोड, तो जो बाइट कोड बनता है अब हम किसको देंगे, वो JVM को देंगे। ओके, अब ये क्या करता है, एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय कन्वर्टिंग इट into the native machine language code. Okay, by converting it into native, okay, operating system machine language. Okay, machine language. Okay, तो अब देखिए यहाँ पे समझना यही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पूरा अच्छे से बता दिया, बट स्टिल आप जरा एक बार समझिए फिर से। JVM को हम देते हैं डॉट क्लास फाइल, क्या देते हैं JVM को, डॉट क्लास फाइल, और वही डॉट क्लास फाइल जो है एग्जीक्यूट होता है, JVM उसको एग्जीक्यूट करवाता है। लेकिन एग्जीक्यूट करवाने से पहले सुनिए, जो डॉट क्लास फाइल बनता है बाइट कोड, वो इनक्रिप्टेड होता है, तो विंडोज उसको डायरेक्ट पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता है। किसको, डॉट क्लास फाइल को, तो उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है। तो जब समझ ही नहीं सकता तो रन कैसे करवाएगा, तो JVM क्या करता है, यही JVM इंटरप्रेटर तो है ना, पता है ना, JVM इज इंटरप्रेटर, राइट, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्रेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर, सॉरी ऐसा बोल सकते हैं, ये JVM इज इंटरप्रेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करता है, एक एक लाइन को उसके नेटिव का मतलब अपने, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, मतलब अगर नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटिव मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, तो JVM जहाँ इंस्टॉल है वहाँ उस इन्वायरमेंट को मैं कह रहा हूँ नेटिव। ओके, जैसे JVM इंस्टॉल है विंडोज में, तो इस समय उसका जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हुआ, विंडोज। ठीक है, JVM इंस्टॉल है आपका लिनक्स में, तो उसका नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, उसका लिनक्स हुआ। अगर आपका JVM इंस्टॉल है मैक में, तो उसका नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, मैक ओएस हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि JVM क्या है, किसके लिए जिम्मेदार है, तो वो डॉट क्लास फाइल को लेता है। अब JVM इसको रन करवाता है, तो रन करवाने से पहले क्या करेगा, उस डॉट क्लास फाइल को, डॉट क्लास फाइल जो होता है वो बाइट कोड होता है ना, बाइट कोड, तो बाइट कोड इनक्रिप्टेड होता है, तो उस इनक्रिप्टेड फाइल को JVM क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपने, और अपना जो उसका जहाँ पर JVM रन हो रहा होता है वो उस मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, उस मशीन लैंग्वेज में वो कोड को कन्वर्ट करता है और एक एक लाइन वो रन करवाता है। ठीक है, तो JVM is responsible to take bytecode and execute the program by converting it into native operating system machine language code. ओके, समझ गए। आप एक लाइन और लिख सकते हैं, JVM is a interpreter, JVM is a interpreter based software, है ना, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमें ये पता चला जावा क्या कहता है, तो जावा कहता है कि भैया एक बार लिखो, रन हर जगह कर लो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। कंपाइलर क्या करता है, डॉट जावा फाइल को, जो आपका सोर्स कोड होता है उसको लेता है और क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड कैसा बनता है, डॉट क्लास फाइल में, सिंपल। JVM क्या करता है, JVM का काम यह है कि डॉट क्लास फाइल को अपने अंदर लोड करना। ठीक है, तो वो लोड करता है, ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल उसको मिलता है। अब वो रन जब करवाने जाएगा तो उससे रन करवाने से पहले इंटरप्रेट करेगा, मतलब एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके रन करवाएगा। तो मशीन लैंग्वेज में कैसा कन्वर्ट करेगा, अपने नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेटिव का मतलब जहाँ पर भी JVM करंट इंस्टॉल है, ठीक है, करेंटली जहाँ पर भी JVM इंस्टॉल है उस मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में वो जो आपका डॉट क्लास फाइल है उसके कोड को कन्वर्ट करेगा और समझेगा और रन करवा देगा। तो इसीलिए जावा क्या बोलते हैं, JVM को क्या बोलते हैं, JVM इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो हमेशा बोलते JVM इज एन इंटरप्रेटर। ओके, ओह ये क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं एंड अब देखिए एक्सटेंशन फाइल की बात करते हैं। ओके, एक्सटेंशंस तो देखिए जावा सपोर्ट्स 2 एक्सटेंशंस। जावा में 2 एक्सटेंशन आपका, जब आप जावा के साथ काम करेंगे, जब आप कोड डेवलप करेंगे तो आपको एज ए प्रोग्रामर ऑफ जावा यू हैव टू डील विथ ओनली 2 एक्सटेंशंस।
ओके, एज ए प्रोग्रामर वैसे तो आपको डॉट जार भी चाहिए होता है, बट जार वो अलग होता है ना। तो ये एक्सटेंशन की मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके, टू ओनली टू एक्सटेंशन दैट इज ओके डॉट जावा एंड डॉट क्लास। डॉट क्लास में बाइट कोड और डॉट जावा में क्या, डॉट जावा में सोर्स कोड। समझ गए? तो एक्सटेंशन में ये दो जावा दो सब ये एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब क्या था इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो था इसमें कि एंड जावा सॉफ्टवेयर है ना। देखिए जावा सॉफ्टवेयर क्या है, तो जावा सॉफ्टवेयर क्या है, जो इंस्टॉलेशन वाला सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे आपको जावा के साथ काम करना है, तो जब तक मेरे कंप्यूटर में जो जावा है वो इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूंगा, तो उसी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, जावा सॉफ्टवेयर। जावा सॉफ्टवेयर मतलब ये मत समझिएगा कि जावा में कोड करके बनाया गया सॉफ्टवेयर, नहीं। अभी जो जावा सॉफ्टवेयर की बात होगी यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप जावा में कोड करेंगे तो आपके मशीन में जावा इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है, उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओके व्हाट इज जावा सॉफ्टवेयर। ओके, लिख दे रहा हूँ व्हाट इज जावा सॉफ्टवेयर। जावा सॉफ्टवेयर क्या है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। जावा सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ही सिंपल है भाई, जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है ना। जावा सॉफ्टवेयर इज एन इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर ओके that we have to install it in our PC, okay, in our machine to develop Java application and run Java application। ओके, समझ गए? तो ये है हमारा जावा सॉफ्टवेयर। ओके, जावा सॉफ्टवेयर इज एन इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू इंस्टॉल इट। तो वैसे ये जो जावा का सॉफ्टवेयर है हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में, ठीक है। तो उसी सॉफ्टवेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, जावा सॉफ्टवेयर, जावा का सॉफ्टवेयर। ओके, समझ गए? तो ये हमें पता चला कि भाई जावा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जावा सॉफ्टवेयर जो है ओके, अब जरा देखिए इसमें जो 6th पॉइंट है ना, इसमें कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है ना, टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर होगा एंड जावा 11 चेंजेस। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ जो इसका सॉफ्टवेयर होगा, जो 6th पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जो 6th टॉपिक है, टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर एंड जावा 11 चेंजेज। जावा 11 में जो क्या क्या चेंजेज हुए, मतलब क्या क्या चेंजेज हुए उसका फीचर्स वाला नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बेसिस पर क्या चेंज हुआ था, बहुत मतलब बताता हूँ अभी। टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर एंड जावा 11 चेंजेज। ओके, देखिए तो आपको मिलता है जावा सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर, एक जेडीके मिलता है और एक जेआरई मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा आपको दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ड ऑन ओके, बेस्ड ऑन, यहाँ पे देखिएगा बेस्ड ऑन डेवलपर एंड क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जो यूजर है ओके, और लेट्स से बेस्ड ऑन डेवलपर एंड क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू you there are two types of Java सॉफ्टवेयर। क्लाइंट मैं उसको बोल रहा हूँ जो हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा, जहाँ पर प्रोग्राम रन होगा उस मशीन को क्लाइंट मशीन बोल रहे हैं, ठीक। और डेवलपर जहाँ जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है ना, तो बेस्ड ऑन प्रोग्रामर या क्लाइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन डेवलपर या प्रोग्रामर। ओके, एंड क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा सॉफ्टवेयर। तो दो तरह के जावा के सॉफ्टवेयर होते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें जावा के प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप देखें जावा के प्रोग्रामर और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखें तो दो टाइप्स के आपको जावा के सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलेंगे जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ओके, और वो जो जावा का सॉफ्टवेयर होगा वो जो दो टाइप का होगा, एक होगा जेडीके। क्या होगा? जेडीके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होगा जेडीके। ओके, देखिएगा ध्यान से, एक होगा क्या, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जावा डेवलपमेंट किट, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जेडीके भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, जेडीके। तो ये हमारा होगा जावा डेवलपमेंट किट। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो जेडीके है ओके, ये जो जेडीके है हमारा, इस जेडीके के साथ आपको क्या क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट
किट लेने गए तो उस क्रिकेट किट में आपको ग्लव्स मिल रहे हैं, पैड्स मिल रहे हैं, आपको बॉल मिल रहा है, बैट मिल रहा है, विकेट्स मिल रहे हैं, है ना, स्टंप्स। तो आपको ये सब जो मिल रहे हैं ये पूरा का पूरा एक किट मिल रहा है ना, एक पूरा पैकेज मिल रहा है। ओके, तो जावा डेवलपमेंट किट में एक ऐसा पूरा किट होता है जिसमें जावा के रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स, रिक्वायर्ड टूल्स, सारे के सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से आप जावा में कोड करके प्रोग्राम बना सकें, प्रोग्राम डेवलप कर सकें। तो उस किट को क्या बोल रहे होते हैं? जावा डेवलपमेंट किट। तो इस किट में जनरली आपका क्या होता है? ओके, कंपाइलर, ओके, फिर होता है आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, कंपाइलर होता है, JVM होता है, ओके, और क्या होता है? कंपाइलर, JVM, और आपका यहाँ पे देखिए APIs मतलब पहले से लिखे गए कोड, क्योंकि जावा में ऑलरेडी पहले से लिखा गया कुछ ना कुछ कोड जरूर होगा। जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने बनाया जावा को, उसको तो कोड करके बनाया होगा ना, तो वो कोड जो आपको हेल्प करेगी प्रोग्राम को लिखने में, वो सब आपको मिलेंगे APIs के फॉर्म में। उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, तो उसकी मदद से, उन APIs की मदद से आप अपना कोड लिखेंगे या उनकी मदद से। तो मेनली जो आप कोड सारा का सारा लिखेंगे वो APIs की मदद से लिख रहे होते हैं। बाकी कंपाइलर, JVM, तो कंपाइलर जो होता है आपके कोड को कंपाइल करने के लिए, JVM आपके कोड को रन करवाने के लिए। तो जो भी जावा जब आप डाउनलोड करेंगे, तो जावा का जो JDK अगर आप डाउनलोड करते हैं, JDK सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कंपाइलर भी रहेगा, JVM भी रहेगा और APIs रहेंगे। APIs का मतलब समझ गया? अभी के लिए बस इतना समझिए एकदम शॉर्ट भाषा में कि भाई API जो होगा मतलब पहले से लिखा गया कोड है जिसकी मदद से हम कोड, मतलब जिसकी मदद से हम प्रोग्राम वगैरह या कोड हम करते हैं जावा में। सिंपल सी बात है। तो पहले से लिखा गया कोड है वो पैक होता है, ठीक है, आराम से एक पैकेज में ऐसे करके पूरा जार फाइल बना करके, तो वो APIs आपको मिल रहे होंगे। तो कंपाइलर मिलेगा, JVM मिलेगा, APIs मिलेगा, ये आपको मिलेगा जावा डेवलपमेंट किट में, ठीक है, और अदर्स टूल्स मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको, ठीक है, मतलब मैं अगर प्रोग्रामर हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो अपने कोड को कंपाइल करके चेक करूंगा, मैं उसको रन करके टेस्ट करूंगा, APIs होंगी तो मैं उसकी मदद से अपना कोड लिखूंगा, है ना। तो जब एक जावा प्रोग्रामर होता है, जब एक जावा डेवलपर है, उसके लिए JDK इम्पॉर्टेंट है ना। उसके लिए कंपाइलर भी ज़रूरी है, JVM भी ज़रूरी है और APIs भी ज़रूरी है। ओके, JVM कंपाइलर भी ज़रूरी है, JVM ज़रूरी है और APIs भी ज़रूरी है। लेकिन अब देखिए ज़रा मेरी बात ध्यान समझिएगा कि ये जो एक और टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं JRE। ओके, अगर आप, मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाऊं, JRE जावा, ठीक है, देखिए JRE में कोई हमें कहीं पे कुछ दिखे? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, जो JVM, जो उसके अंदर JVM होगा और उसके अंदर देख लेते हैं कहीं से भी, और क्या पिक्चर्स हैं हमारे, कोई भी हम पिक्चर उठा के देख लेते हैं, है ना। काफ़ी सारे वेबसाइट्स के यहाँ पे पिक्चर लगे पड़े हैं, जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है। ओके, देखो JRE, तो JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE का मतलब होता है क्या? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें JVM होगा और जो लाइब्रेरी क्लास है वही APIs है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे, अब इसको ज़रा क्लोज करते हैं, मैं आपको खुद से बताता हूँ, ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा था JRE। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक और, क्योंकि दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो हमें एक सॉफ्टवेयर का तो पता चल गया, दूसरा सॉफ्टवेयर का पता भी चलना ज़रूरी है, और जिसका नाम है JRE, है ना, जिसका क्या नाम है? JRE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब मान लीजिए हमने प्रोग्राम को क्या किया, बना दिया, कंपाइल कर दिया, सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। अब जब उसको मैं बेचता हूँ, मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर बना के बेचा, या मैंने इंटरनेट पर उसको अपलोड कर दिया, अब उसको डाउनलोड कर रहे हैं लोग, तो कंप्यूटर में रन करने के लिए या मशीन में रन करने के लिए उस प्रोग्राम को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? JVM की। तो JVM और APIs की, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो JRE में क्या होता है? कंपाइलर नहीं होता है, JVM होता है और APIs होते हैं। APIs मतलब जो वही, जब जो कोड है जिसकी मदद से आप कोड करते हो, तो वो
एक कोड में रहेंगे ना, ताकि रन कर सके, उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। समझ रहे हो? अभी के लिए इतना ही समझो। एपीआई जो आप कोड करोगे उसको सपोर्ट देने का काम करेंगे, उसी की फंक्शनलिटी डालने का काम करेंगे। ई फिल्स लिख रहे हो तो कहाँ से ई फिल्स आ रहा है, तो वो सब एपीआई में पैक्ड है, जो लाइब्रेरी क्लासेस में आपके पूरे के पूरे पैक्ड हैं वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, इतना समझते हैं। तो JVM जो है, ठीक है, और एपीआई जो है ये रन टाइम के लिए है। मतलब अगर मैं एक क्या हूँ, मान लेते हैं कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे चाहिए होगा जावा डेवलपमेंट किट। मैं जब जावा में कोड करूँगा, कुछ भी बनाऊँगा, तो मुझे जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ यूज करूँगा अगर उस सॉफ्टवेयर को जो जावा में लिखा गया है, तो मुझे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी ना प्रोग्रामर हूँ, मुझे कंपाइल करने कहाँ आता है। मैं अगर एक क्लाइंट हूँ तो, मैं अगर एक कस्टमर हूँ तो, मैं एक यूजर हूँ नॉर्मल तो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे कंपाइल करना भी आना होगा, सब कुछ आता होगा, कंपाइलर का कैसे यूज करेंगे, JVM का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमें जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होगी। और कौन से केस में हमें सिर्फ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगी, सिर्फ और सिर्फ जब हम उसका यूज करेंगे। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पर रन करेगा। तो यही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है, देखिए क्या JDK के अंदर मौजूद है। जी हाँ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो JVM एंड APIs है, ये JRE कहाँ मिलते हैं आपको, ये JRE कहाँ मिल रहे हैं, ये JRE आपको कहाँ मिल रहे हैं, JDK के अंदर मिल रहे हैं, है ना, JDK के अंदर। ओके, JRE, तो ये JRE आपको यहाँ मिल गया इस JDK के अंदर। ओके, प्लस अदर टूल्स भी होते हैं, है ना, अदर टूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं। ओके, तो बस मान लेते कि और भी जो सपोर्ट दे रहे होंगे कोड वोड करने में हमें, ठीक है, काफ़ी सारे, तो अदर टूल्स। तो JDK में कंपाइलर भी होता है और JRE होता है, और JRE अलग से भी होता है। ठीक है, तो यही दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग टाइप्स के। ओके, क्या हमें अब ये समझ में आया, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। ओके, JDK एंड JRE, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो बन गया ना यहाँ पर क्या, एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट है, और क्लाइंट के, यूजर के, नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रन टाइम, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट सिर्फ जरूरी है, आपको कंपाइलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, तो हमें इतना पता चला कि भाई दो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। राइट, तो पहला मैं लिख देता हूँ 1, है ना, एंड दिस वन इज 2। राइट, ये दूसरा। अब देखिए, जब आप डाउनलोड करने जाएंगे इसको इंटरनेट से, तो कहीं ना कहीं से डाउनलोड करेंगे। तो अब मतलब अब तो धीरे धीरे बहुत सारा वर्सन आ गया है जावा का, है ना, जावा का वर्सन आ गया है। जैसे कि मतलब मैं अगर सर्च करके आपको दिखाऊं, मैं लिखूं जावा वर्सन, ठीक है, देखिए मैं ज़रा खोलता हूँ विकीपीडिया पे काफ़ी आपको वर्सन के बारे में मिल जाएगा। ओके, तो ज़रा विकीपीडिया पे हम लोग खोल लेते हैं। शाउट आउट टू विकीपीडिया, बहुत ही हेल्प करता है कभी कभी ये हमारा। तो अगर आप सबसे नीचे आए तो देखिए जावा में क्या क्या है, देखिए कितने वर्सन है अभी। ये जावा AC है ना, स्टैंडर्ड एडिशन इसको पढ़ते हैं। AC का मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, वही कोर जावा को बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग PC में अभी तक इंस्टॉल किए हैं, जो मतलब मेरे PC में अब ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर से मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। हम लोग जो सीखेंगे वो जावा 11 पर सीखेंगे और जावा 8। ठीक है, मेनली जावा 8 और जावा 11 जो है ये बहुत सारी कंपनियां यूज करती हैं। ओके, जावा 8 पर तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां अभी भी डिपेंडेंट हैं, और जावा 11 जो है धीरे धीरे लोग स्विच भी कर रहे हैं। तो जावा 11 तक हम लोग सब कुछ फीचर वगैरह देख लेंगे, क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे उसमें चीज़ें हैं, तो हम लोग ये सब सीख रहे होंगे, काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो है आपको मिलेगा, ये सितंबर 2023 में आने वाला है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 21, और मार्च 2023 में आने वाला है ये जावा का 20। ठीक है, अच्छा यहाँ हटाइए, अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने इस पर। ठीक है, तो देखिए जावा स्टैंडर्ड 11 है ना, ये 11 जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11। तो जावा का जब 11 वर्सन आया मार्केट में, मतलब जब जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11, ठीक है, जावा 11 जब यहाँ पे आया, देखिए तो जो चेंजेस हुए थे ना यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर में चेंजेज हुए, है ना, सॉफ्टवेयर चेंजेज। ओके, सॉफ्टवेयर चेंजेज इन जावा 11, वही बात की जा रही थी कि ऊपर में जो टॉपिक लिखी हुई थी कि भाई जावा के सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेज हुए थे जावा 11 में, है ना, इन जावा 11। तो जावा 11 में जो सॉफ्टवेयर आया
तो वहाँ से आपको ये अलग अलग, पहले क्या था कि सिर्फ रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड करिए, अगर आपको JDK चाहिए तो आप अलग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अलग से दोनों ये सब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम जावा 11, ओके, मतलब ऑनवर्ड्स जावा 11 या फ्रॉम जावा 11, जावा 11 से, ओके, देयर इज नो ऑप्शन टू डाउनलोड JDK एंड JRE separately, okay, separately, okay, we have, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, we have only one type of Java software, okay, from onwards Java 11 onwards, okay, और वो जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर जो हमारे पास मतलब जो एक टाइप का है वो जावा डेवलपमेंट किट है। तो अब आपको जब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको JDK ही डाउनलोड करना है। जैसे ही JDK डाउनलोड करेंगे तो आपको रन टाइम इन्वायरमेंट तो उसमें मिल ही जा रही है ना, जावा डेवलपमेंट किट। कब से? जब जावा 11 लॉन्च हुआ तब से जावा 10 तक, जावा का जब 10th वर्जन था, ठीक है, 10th वर्जन था, तो जो जावा का 10 वर्जन था तब तक दो अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे थे, ठीक है, तो दो अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे थे। बट जैसे ही जावा का 11 वर्जन आया तो ये चेंजेज हुए थे उनके सॉफ्टवेयर में कि जावा 11 से ये जो JRE था वो आपको नहीं मिल रहा था। अब कहाँ से मिलने लगा? वो JDK में ही बाय डिफ़ॉल्ट आने लगा, मतलब वो तो पहले से भी आ रहा था। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को हटा दिया गया जावा 11 से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला, मतलब सेपरेटली हटा दिया गया, ऐसा नहीं कि हटा दिया गया, हटा दोगे तो फिर JDK में रहेगा कैसे, फिर रन कैसे करेगा। तो JRE को रखा गया बट सिर्फ JDK को रखा गया, मतलब JRE को अलग से डाउनलोड करने का ऑप्शन हटा दिया गया। अब अगर आपको JRE चाहिए होगा तो हम क्या कर लेंगे, सीधा जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप जावा 11 मतलब जावा 11 से अगर आप 11 या उससे ऊपर के कोई भी वर्जन यूज करते होंगे तब, ठीक है, या वो यूज करेंगे तब। अदरवाइज जावा से नीचे मतलब जावा 8 अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको JDK अलग मिलेगा और JRE का ऑप्शन अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, तो हमने ये देखा कि भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा सॉफ्टवेयर्स, है ना, कि जावा क्या कहता है। पहला लाइन तो कहता वो रहा, है ना, वो रहा, राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं भी लिख दो, मतलब एक बार लिखो और कहीं भी उसको रन कर दो, ठीक है। तो जैसे सिंपल है, मैंने एक बार कोड किया, मैं उसको क्या कर दूंगा, सिंपल कंपाइल कर दूंगा उस डॉट क्लास फाइल को दूसरे JVM में, मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दूंगा और रन करवा लूँगा। तो एक बार लिखा, हर जगह रन करवा लिया। कंपाइलर, तो कंपाइलर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डॉट जावा जो आपका सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करके क्या बना देता है, डॉट क्लास फाइल, ठीक है। JVM क्यों होता है, तो JVM किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपके डॉट क्लास फाइल को वो उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है, और ठीक एग्जीक्यूट करवाने से पहले क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करवाने से पहले उसको नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर रन करवाता है। इसीलिए जावा को इंटरप्रेटर भी कहते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक्सटेंशंस, एज ए प्रोग्रामर ऑफ जावा, अगर आप प्रोग्रामर हैं, जावा के प्रोग्रामर हैं, तो आपको दो तरह के एक्सटेंशन से काम करना पड़ेगा, डॉट जावा एंड डॉट क्लास। तो डॉट जावा का मतलब सोर्स कोड, डॉट क्लास का मतलब बाइट कोड जो कंपाइल हो जाता है, ठीक है। जावा सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जावा सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है ना, एज एन इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू इंस्टॉल इट इन आवर मशीन टू डेवलप जावा एप्लीकेशन एंड रन जावा एप्लीकेशन। ओके, तो जावा के एप्लीकेशन को जब आप डेवलप करेंगे, जब बनाएंगे या रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको जावा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो हम डाउनलोड करेंगे। अब क्या टाइप्स हैं जावा के सॉफ्टवेयर के, तो ये देखिए दो तरह के टाइप्स आपको मिलते हैं, है ना। जब आप प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्लाइंट मतलब यूजर और प्रोग्रामर या डेवलपर मतलब जो उसको बना रहा है सॉफ्टवेयर को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा डेवलपमेंट किट क्या कहता है कि भाई अगर आप एक डेवलपर हैं तो मुझे डाउनलोड कर लीजिए, है ना, आपको कंपाइलर मिल जाएगा, JVM मिल जाएगा, APIs मिल जाएगा और अदर्स टूल मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे जावा के कोड को लिखने में और तरह तरह के प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। अगर आप एक सिर्फ नॉर्मल यूजर हैं तो आपको रन करना है कोई भी प्रोग्राम, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं उस केस में बात करूँ तो, ठीक है, रन करने के लिए तो आपको ये मिल गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मिला, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था उसको रन करवा लिया, ठीक है, क्योंकि रन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपाइलर या JVM, तो सिर्फ JVM की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको ये। बट ये जावा के 10 वर्जन तक दोनों को डाउनलोड करने का ऑप्शन अलग अलग था।
ठीक है। JDK के अंदर भी आपका JRE होता है, ये भी आप समझिएगा, जरूर याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और JRE सिर्फ सेपरेटली अलग से भी होता है, तो जिनको सिर्फ JRE की ज़रूरत है वो JRE डाउनलोड कर लेते थे पहले जावा 10 तक। लेकिन अब अगर आप जावा 11 यूज करेंगे या 11 से ऊपर वर्जन यूज करेंगे कोई भी, या 11 भी यूज करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ऑप्शन मिलेगा, JDK का ऑप्शन मिलेगा, इसका ऑप्शन डाउनलोड करने का नहीं मिलेगा सेपरेटली, ठीक है। तो यही चेंजेज हुए थे जावा 11 जब आया था। तो फ्रॉम जावा 11 देयर इज नो ऑप्शन टू डाउनलोड JDK एंड JRE सेपरेटली। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ जावा सॉफ्टवेयर। जावा 11 ऑनवर्ड से हमें सिर्फ एक टाइप का सॉफ्टवेयर मिला जो कि है JDK, ठीक है। आई होप इतना कुछ समझ गए होंगे। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।